थोड़ा सा आगे हो जाओ, उपस्थित आगे हो जाओ, माइक का आगे मुंह रखो। पूज्य स्वामी जी, हमारे प्रेरणा स्रोत आचार्य पूज्य आचार्य जी, श्रद्धा के योग्य माताओं, आर्य बहनों एवं गुरुकुल की पवित्र छात्राओं, मैं आप लोग के समक्ष गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जहाँ पर गुरु के देख रेख में हर समय बालक एवं बालिकाओं का शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास होता था। मध्यकाल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली समाप्त हो गई और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात कर दिया। लोग गुरुकुल प्रणाली को भूल गए थे। ऋषि दयानंद ने प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उल्लेख करते हुए गुरुकुल की आवश्यकता और उपयोगिता बतलाई। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उल्लेख ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास पर किया है। इस समोल्लास में गुरुकुल कहाँ हो, कैसा हो, गुरुकुल में पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं में क्या गुण हो, किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, किन ग्रंथों को ना पढ़ना चाहिए, किसको वेदादि शास्त्र का पढ़ने का अधिकार है या नहीं, इत्यादि विषय पर विस्तार से लिखा। ऋषि दयानंद की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को क्रियात्मक रूप स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया और उन्होंने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना की, जो देश विदेश में चर्चा का विषय रहा। गुरुकुल कांगड़ी को देखने के लिए अनेक व्यक्ति, राज अधिकारी, राज कर्मचारी आते रहे। गुरुकुल कांगड़ी में अनेक देशभक्त क्रांतिकारी भी आते रहे। उनकी यह विश्राम स्थली बनकर रहा। गांधी जी ने अपने फिनिक्स आश्रम से विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए गुरुकुल कांगड़ी में रहने के लिए भेजा था। गांधी जी को महात्मा शब्द से प्रथम बार इसी गुरुकुल में स्वामी श्रद्धानंद जी ने संबोधित किया था। हिंदुओं में बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। कुछ लड़कियां ईसाई स्कूल में पढ़ती थी। जब मुंशी राम जी जालंधर आर्य समाज के प्रधान थे, तो उनकी बेटी वेदवती ईसाई स्कूल में पढ़ने जाती थी। ईसाइयों ने बच्चों को स्कूल में गीत याद कराया कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। इस गीत को मुंशी राम जी की बेटी घर में खेलते खेलते गुनगुना रही थी। तब मुंशी राम जी ने सुना, तब अनुभव किया कि ईसाई लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ईसाई धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने दूसरे ही दिन अपने बेटी को ईसाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाने से रोक लिया और आर्यजनों से कन्या पाठशाला खुलनी चाहिए, यह निश्चय करके लाला देवराज के सहयोग से जालंधर में कन्या पाठशाला प्रारंभ की, जो कन्याओं का पढ़ने की पहली पाठशाला है, जो आज कन्या महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। उसके पश्चात अनेक नगरों में आर्य समाज ने कन्या पाठशाला प्रारंभ की और लड़कियों में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। लड़कों की गुरुकुल की तरह लड़कियों का भी गुरुकुल होना चाहिए, इस दृष्टि से स्वामी श्रद्धानंद जी ने आचार्य रामदेव जी को प्रेरणा दी और उन्होंने कन्या गुरुकुल देहरादून की स्थापना की। उसके पश्चात अनेक स्थानों पर कन्या गुरुकुल खुल गए, जो आज सफलता पूर्वक चल रहे हैं और बालिकाओं का निर्माण हो रहा है। ऋषि दयानंद ने अपने शिष्य आत्मानंद जी से वीरभूमि चित्तौड़ में गुरुकुल खोलने की इच्छा प्रकट की थी। ऋषि दयानंद की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य तथा गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक स्वामी व्रतानंद जी ने चित्तौड़ में लड़कों का गुरुकुल खोला, जो आज श्री गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। लड़कों के गुरुकुल के खुलने के कुछ वर्षों बाद स्वामी व्रतानंद जी ने विचार किया कि बालिकाओं के भी गुरुकुल होना चाहिए और उन्होंने प्रयत्न किया, प्रेरणा दी तथा कन्या गुरुकुल प्रारंभ हुआ, जो आज पद्मिनी आर्ष कन्या गुरुकुल चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। इस गुरुकुल को चलाने के लिए स्वामी व्रतानंद जी के शिष्य स्वामी विजयानंद जी ने बहुत परिश्रम किया और सफलतापूर्वक इस गुरुकुल का संचालन किया। स्वामी विजयानंद जी के पश्चात स्वामी उमानंद जी ने इस गुरुकुल का संचालन किया और धीरे धीरे इनमें शिथिलता आ गई। स्वामी उमानंद जी के पश्चात यह गुरुकुल बंसा हो गया था। पुनः इसका शुभारंभ पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में जनवरी 1, 2021 से हुआ। इस समय इस गुरुकुल में 18 छात्र
छात्राओं को राजस्थान शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के साथ साथ संस्कृत और वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन कराया जा रहा है। गुरुकुल की दिनचर्या में प्रातः जागरण, नित्य कर्म, संध्या, हवन, भजन आदि दैनिक दिनचर्या का नित्य अंग है। आशा है आप सभी के सहयोग से ये गुरुकुल उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।